हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण के अंतर्गत सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है इसके बारे में। और साथ ही हम पढ़ने जा रहे हैं कि साधारण नमक क्या होता है। तो साधारण नमक जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न साल्ट को हम सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक कहते हैं। तो इसका इक्वेशन स्टूडेंट्स नीचे दिया गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, एक्वस मतलब जलीय, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक जलीय विलयन अभिक्रिया करता है किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन से। तो ये भी एक्वस है। तो बनाता है क्या? सोडियम क्लोराइड, जो कि एक्वस है, यानी सोडियम क्लोराइड का भी जलीय विलयन बनेगा और साथ में जल बनेगा। यहाँ पे लिक्विड है, इसका मतलब तरल। अब हम बात करते हैं साधारण नमक से कौन कौन से रसायन हम लोग बना सकते हैं इसके बारे में। तो साधारण नमक से, साधारण नमक को ही हम खाने वाला नमक भी कहते हैं, जो कि हमारे भोजन में उपयोग में लाया जाता है। तो साधारण नमक से हमारे दैनिक जीवन में कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि बनाया जा सकता है। साधारण नमक से हमारे दैनिक जीवन की उपयोग की कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण इत्यादि। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम क्या करते हैं? विद्युत प्रवाहित करते हैं। तो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम लोग विद्युत प्रवाहित करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनते हैं उनमें से एक होता है क्लोरीन गैस और दूसरा उत्पाद जो होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, तो इसीलिए इस प्रक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग ये नीचे फिगर देख सकते हैं। इस फिगर में हमको दिख रहा है कि ये बड़ा सा बर्तन है। बर्तन में नमक का घोल भरा हुआ है। यहाँ पे नमक का घोल है और इस बर्तन में स्टूडेंट्स दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये है एनोड, यानी कि धन इलेक्ट्रोड है, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये है कैथोड, यानी कि ऋण इलेक्ट्रोड है। अब जब हम इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो होगा क्या? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है ये सोडियम तथा क्लोराइड आयनों में टूट जाएगा। तो जो क्लोराइड आयन होगा वो एनोड की तरफ आएगा और जो सोडियम आयन होगा वो कैथोड की तरफ जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो क्लोरीन गैस है वो एनोड की तरफ निकलेगी और जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड की तरफ निकलेगी। और साथ ही एक बात और है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो कैथोड की तरफ बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो कैथोड की तरफ बनेगा। तो इसका मतलब है नमक का घोल यहाँ पे दिखाया गया है और किसके साथ दिखाया गया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये जो चित्र है स्टूडेंट्स, ये है क्लोर क्षार प्रक्रिया का चित्र। अब इस क्लोर क्षार प्रक्रिया में जो उत्पाद बनते हैं, कौन कौन से उत्पाद बन रहे हैं? पहला है क्लोरीन गैस, दूसरा है हाइड्रोजन गैस और तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन तीनों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ होता है इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन का जो उपयोग होता है वो जल की स्वच्छता के लिए होता है
और स्विमिंग पूल में भी इसका उपयोग होता है। और साथ ही पीवीसी, पीवीसी स्टूडेंट्स एक तरह का प्लास्टिक, सिंथेटिक प्लास्टिक होता है। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड को भी बनाने में क्लोरीन का उपयोग होता है। रोगाणुनाशक में भी क्लोरीन का उपयोग होता है। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी क्लोरीन का उपयोग होता है। और कीटनाशक के तौर पे भी क्लोरीन का उपयोग होता है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के उपयोग के बारे में। तो हाइड्रोजन का उपयोग स्टूडेंट्स जो होता है ईंधन के रूप में, मार्गरीन में भी इसका उपयोग होता है। मार्गरीन स्टूडेंट्स मक्खन का विकल्प होता है, जिसका उपयोग हम लोग भोजन बनाने में या फिर भोजन को स्वाद देने में करते हैं। खाद के लिए अमोनिया में भी हाइड्रोजन का उपयोग होता है। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है धातुओं से ग्रीज को हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक बनाने के लिए, और कागज बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। साथ ही जो कृत्रिम फाइबर होते हैं उनके निर्माण में भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।